ओके, तो आज जो है टॉपिक स्टार्ट हो रहा है चार्ट एंड डायनेमिक चार्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे चार्ट्स है, ग्राफ्स है। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, स्टैटिक्स के अंदर में चार्ट्स आते हैं। तो चार्ट्स का यूज हम लोग अपने रिपोर्ट्स के अंदर इसलिए करते हैं कि अपने डेटा को ग्राफिकली लुक देने के लिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम चार्ट्स का यूज करते हैं। लेकिन चार्ट का यूज बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि उसको हम अच्छा दिखाने के लिए या एट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। एक उसका मीनिंगफुल मतलब कि यूज है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम चार्ट यूज क्यों करेंगे, मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि मेरे पास मान लो कि पिछले इस 2014 का कंप्लीट डेटा समरी है कि टोटल आपके कंपनीज के सेल्स कितने हुए। और रिपोर्ट्स के अंदर में ज़्यादातर हम यूज कंपेरिजन के लिए करते हैं। चार्ट का कोई भी चार्ट यूज करते हो तो डेटा को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। अभी आपके सामने एक छोटा सा डेटा है जिसमें आपके जैन से लेकर दिसंबर तक का डेटा डला हुआ है। उसमें देखिए आप इजीली देख के बता सकते हैं कौन से महीने में सबसे ज़्यादा सेल हुआ। आप देख के बता सकते हैं कि मई महीने में आपको सबसे ज़्यादा सेल। ऐसा इसलिए क्योंकि डेटा छोटा सा है, मतलब कि इसकी छोटा डेटा है, इसकी कंपेयरिंग छोटी है इसलिए। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। लेकिन अगर डेटा को हम बड़ा कर देते हैं, इसमें हमने बड़ा कर दिया। अब ये कंपेयर करना मुश्किल हो गया कि कौन से महीने में ज़्यादा सेल हुई है, कौन से महीने में कम हुआ है, कौन नंबर 2 पे, कौन नंबर 3 पे। कंपेयरिंग करना मुश्किल हो गया। तो ऐसी केसेस में हम इसको सिलेक्ट करके चार्ट के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ट के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको यहाँ पे कोई भी देख के बता सकता है कि हमारा सबसे फरवरी सबसे ज़्यादा सेल हुआ है और सबसे कम सेल हुआ है सितंबर में। अप्रैल और मार्च में बराबर सेल हुए हैं, और मई जून जुलाई में देखा जाए तो जून ज़्यादा सेल हुआ है। तो हम हर एंगल से इसमें कंपेयर कर सकते हैं। तो जब हमें डेटा को कंपेयर करना होता है एक लेजेंड से दूसरे लेजेंड में, तो उसके लिए हम चार्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो अब एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हम चार्ट अपने डेटा में क्यों यूज करेंगे। अब जब भी चार्ट हम यूज करते हैं तो चार्ट इसमें इंसर्ट में आप जाओगे तो आपके पास कई तरह के चार्ट्स है। कॉलम है, लाइन है, पाई है, बार है, एरिया है। देखिए कोई भी चार्ट यूज करो आपकी कंपेयरिंग के लिए यूज होता है। लेकिन अगर आपके पास डेटा को मतलब कि एक फ्लो में एक दूसरे से कंपेयर करना चाहते हो, डेटा कम है, तो ज़्यादातर लोग कॉलम चार्ट ही यूज करते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। तो चार्ट्स की फॉर्मेटिंग मेन होती है। तो चार्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे? और जैसे चार्ट पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करते ऊपर आपको चार्ट टूल्स दिखेगा। चार्ट टूल्स पे जाइए, चार्ट टूल्स पे जाइए। चार्ट टूल्स पे यहाँ पे सबसे पहले तो आपके पास आता है चार्ट की लेआउट, मतलब कि चार्ट आपका किस तरह से दिखना चाहिए, वो लेआउट यहाँ पे आपके। चार्ट की लेआउट्स यहाँ पे आपके दिख रहे हैं। तो अपने हिसाब से लो। जैसे अब लेआउट 5 की बात करें तो लेआउट 5 तभी कब यूज करते हैं जब हमारे डेटा को, हमारा डेटा अगर किसी पिवट वगैरह में हम लेके जाते हैं तो इसका यूज करते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे चार्ट की लेआउट के ऊपर।
तो जो हमारा चार्ट का लेआउट्स है, अभी चार्ट के लेआउट्स में हमारे पास जो है चार्ट पे क्लिक करते हैं, इसमें कई तरह के लेआउट है। जैसे कि लेआउट 5 पर हम क्लिक करते हैं तो इसमें इस लेआउट को ज़्यादातर यूज तब करते हैं जब अपने चार्ट्स को पावर पॉइंट्स वगैरह में ले जाना होता है, उस केस में इसको यूज करते हैं। अगर चार्ट को कॉपी करके पेस्ट करना है पावर पॉइंट में, उस केस में इसका यूज करते हैं। ठीक है, ताकि इसका, क्योंकि इसके डेटा के साथ इसके साथ इसका डेटा भी आ जाता है ना नीचे, ताकि आपको डेटा टेबल अलग अलग ले जाना पड़े। तो ये तो लेआउट्स की बात होगी। उसके बाद आता है चार्ट के स्टाइल, ग्राफिकल स्टाइल। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ट्स हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास बने बनाए फॉर्मेट है, जैसा फॉर्मेट चाहिए आपका चार्ट उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सब वो अप्लाई करना है। जैसा चाहिए इस तरह से। तो ये आपका चार्ट का लेआउट है। ये इसकी जो है बाहरी कवर्स किस तरह का हो वो डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से। इस पे जो वर्ड लिखे हुए हैं वो वर्ड का किस तरह का आपका फॉर्मेट हो वो यहाँ से शो कर सकते हैं आप। हाँ, तो लेकिन इसमें अगर हम बात करें कि अगर मुझे हर चार्ट को अपने हिसाब से अलग अलग फॉर्मेट देना है, तो उसके लिए आप चार्ट को देखिए तो चार्ट में आपके पास जो है ना हर चीज़ का अलग अलग है। जैसे पूरा का पूरा चार्ट जिस पर टिका हुआ है उसको चार्ट एरिया कहते हैं। तो जैसे इसमें सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करते यहाँ पे फॉर्मेट चार्ट एरिया, और इसमें आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर फॉर्मेट रखना ही नहीं चाहते तो नो फिल कर दीजिए, या सॉलिड कलर करना चाहते हो, उसकी ट्रांसपेरेंसी कम और ज़्यादा करना चाहते हो, या ग्रेड एंड फिल 2 कलर का मिक्सअप करना चाहते हो, या पिक्चर्स कोई टेक्सचर या कोई पिक्चर्स के लिए पार्ट यूज करना चाहते हो तो इसके लिए यूज कर सकते हैं आप। सेम इसी तरह से आपका ये प्लॉट एरिया होता है जिसपे आपका ये टिका होता है, इसकी भी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो राइट क्लिक करके फॉर्मेट प्लॉट एरिया, और सेम फॉर्मेटिंग इसकी भी होती है। उसके बाद दूसरा आता है आपका जो सीरीज है, ये सीरीज का भी राइट क्लिक करके आप यहाँ पे कर सकते हैं फॉर्मेट सीरीज। ठीक है, फॉर्मेट सीरीज में अब आइए तो यहाँ पे आपके सीरीज ऑप्शंस आते हैं। जिससे सबसे पहले इसमें आता है सेपरेट। तो सेपरेट में आपको यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। सेपरेट कब दिखेगा आपको, जब आपके पास मान लीजिए कि एक और नीचे आ गया सेल्स 2, सेल्स 1 एंड सेल्स 2, 2 सेल्स यहाँ पे, वहाँ इसको सिलेक्ट करके अगर हम चार्ट इंसर्ट करते हैं, चार्ट इंसर्ट करने के बाद क्या हुआ कि इसमें 2 लाइनें हो गई अब। ठीक है, 2 सेल्स है आपके पास। तो इसके बीच में एक तो है कि एक तो होता है ये सेपरेट कि इससे और इसके बीच में जैन और 5 के बीच में क्या गैप होना चाहिए। दूसरा आता है कि सेल्स और सेल्स के बीच के क्या होना चाहिए। तो उस केस में हम फॉर्मेट सीरीज पे जाते हैं तो यहाँ पे सेपरेट आता है 0% है। अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये ओवरलैप हो रहा है, देख रहे हैं, इसके एक के ऊपर एक चल रहा है। ठीक है, तो हर किसी का अगर टारगेट है तो टारगेट है इसका से, ये तो 0 से अगर आप प्लस पॉइंट पे करोगे तो ये ओवरलैप करेगा, अगर आप माइनस में करोगे तो अलग होगा, सेपरेट होगा। ठीक है, 0 पे रखोगे तो जैसा तैसा रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं गैप का। अगर हम गैप की बात करें तो मतलब कि इन दोनों गैप जितना आप कम कीजिएगा आपका सीरीज का जो है ये उतना ही चौड़ा हो जाएगा, उतना ही बड़ा होता जाएगा, और जितना गैप ज़्यादा कीजिएगा उतना छोटा होता जाएगा, दोनों होगा इस केस में। तो जनरली जो होता है आपका 100% के आसपास गैप होता है, या आप मैनुअली यहाँ भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें हम इसके लिए यूज करते हैं। क्या है समझ में आपको सीरीज ऑप्शन में सेपरेट करना और गैप कम करना। अब इसमें एक चीज़ आता है प्राइमरी और सेकेंडरी एक्सेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब चलिए तो इसके लिए कुछ अलग डेटा लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नेम और जैन ले लेता, जैन 5 में मंथ हो जाता है। मंथ में एक तो हमारा सेल्स है, एक हमारे पास टारगेट है।
सेल्स और टारगेट। तो सॉरी, टारगेट नीचे होगा, सेल्स ऊपर होगा। तो सेल्स में क्या है कि सेल्स में हमारे पास डेटा जो है वो डेटा इस तरह से नंबर फॉर्मेट में, नंबर में। लेकिन हम टारगेट की बात करें तो टारगेट जो है हमारा वो परसेंटेज में है, 2%, 20%, 40% या 25%, इस तरीके से अलग अलग परसेंटेज पे है, मान लीजिए ना। तो अगर इस पे आप चार्ट लगाओगे तो क्या होगा, अगर मैं इसको सिलेक्ट किया और इस पे इंसर्ट में बोला कॉलम चार्ट इंसर्ट किया, तो इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपको टारगेट तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। दिख क्यों नहीं रहा है? बेसिकली यहाँ पे जो टारगेट आपका है वो इस सीरीज के अकॉर्डिंग है। टारगेट यहाँ पे बन के तो आया है, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है। कि इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये सीरीज बन के आया। अब यहाँ पे क्या है कि जो अब 25 आपने लिखा है, एक्चुअली में 25 दिख रहा है, लेकिन अगर कंप्यूटर नंबर फॉर्मेट पे चलता है तो जनरल फॉर्मेट, अगर मैं इसको जनरल फॉर्मेट करता हूँ तो 0.25 होता है। तो वो इतना एकदम नीचे है कि इसका अस्तित्व भी नजर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपका क्या है, एक प्राइमरी एक्सिस है, तो मुझे एक और सेकेंडरी एक्सिस यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग हमारा टारगेट हो। तो उस केस में हम यूज खाए तो मैं यहाँ पे अगर आ रहा है तो सिलेक्ट कर लो, अगर सिलेक्ट यहाँ से नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ फॉर्मेट पे आओ और यहाँ से सिलेक्ट कर लो टारगेट। उसके बाद फॉर्मेट सिलेक्शन में क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सिलेक्शन, और यहाँ पे आपको प्लॉट सीरीज होता है। प्लॉट सीरीज में एक होता है सेकेंडरी एक्सिस। सेकेंडरी एक्सिस पे सिलेक्ट करेंगे एंड ओके कीजिए। यहाँ पे देखिए सेकेंडरी एक्सिस आ गई। तो जब हम इसे सेकेंडरी एक्सिस पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से हो जाता है। याद देखिए, जब भी सेकेंडरी एक्सिस कीजिए तो चार्ट को हमेशा लाइन चार्ट में कन्वर्ट कीजिए, फॉर्मेट एक्सिस, और यहाँ पे सॉरी इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। चेंज सीरीज टाइप, अब लाइन चार्ट में क्लिक करने के लिए चेंज सीरीज चार्ट टाइप लाइन चार्ट लीजिए एंड ओके कीजिए, ये लाइन चार्ट में हो जाएगा। अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इस पर यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका 40% आ रहा है और यहाँ पे 80 है, तो मिस कन्फ्यूजन काफ़ी है। तो उस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पे कि दोनों का सीरीज मैच कर देंगे। तो इसको अपने फिक्स करते हैं, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट एक्सिस, और फॉर्मेट एक्सिस में इसकी मिनिमम 0 और मैक्सिमम 100 को फिक्स कर दिया और 10 का हमने यहाँ भी फिक्स कर दिया। तो क्या होगा, क्या चेंज नहीं होगा। अभी हम ऑटोमेटिक क्या होता है कि अभी ये 100 के अराउंड में है इसलिए आपको 100 दिख रहा है, क्योंकि डेट में या 200 में होगा तो ऑटोमेटिक 200 पे चला जाएगा। तो यहाँ फिक्स करने में नहीं फिक्स रहेगा, जब नंबर बढ़े घटे फिक्स रहेगा। फिर यहाँ पे आते हैं फॉर्मेट एक्सिस, इसको भी हम फिक्स करते हैं और 45 की जगह पे 100%, और यहाँ पे 0.10 डालते हैं, मतलब कि 10% का गैप देते हैं। आ गया। अब दोनों आपस में मैच करके तो यहां से आपको दिख रहा है। ठीक है। तो जब आपके पास दो तरह के टाइप हो, दो तरह के डेटा फॉर्मेट हो, तो उसके लिए सेकेंडरी एक्सिस का यूज करते हैं। ठीक है। तो ये सेकेंडरी एक्सिस के लिए हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो बाकी जो चार्ट टाइप हमारे पास आपके पास है, जैसे कि ये हो गया स्टैक कॉलन चार्ट या कॉलन परसेंटेज, इस चीज़ तो आपको आती होगी ना। तो ये चीज़ें हमें अलग अलग चार्ट के टाइप से इसका यूज करते हैं। जैसे लाइन चार्ट हुआ तो लाइन चार्ट में भी सेम है। पाई चार्ट है, पाई चार्ट में पाई ऑफ पाई चार्ट पता है आपको क्या होता है? बेसिकली पाई ऑफ पाई क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। एक्सेल में यूज होता है इसके लिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये हमारे पास सेल्स टू ऑर्डर, इसको हमने इसमें ले लिया पाई चार्ट में, तो इसमें इस तरह सेल है तो चलो सबको सेल दिख रहा है। अगर मैं लास्ट 3 महीने का सेल को एकदम कम कर दूं,
तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कौन कौन से महीने का है, लेकिन ये 3 जो है इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ना कि पहली जो चार्ट थी, आप पहले जो सेल थे, आप मान लो लैपटॉप अगर सेल करते थे, आप जो सेल कर रहे हो सर्वर सेल कर रहे हो, तो अगर आप 100 लैपटॉप सेल करते हो उसकी प्रॉफिट और एक सर्वर की प्रॉफिट उससे भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपको दिखाना है, तो उस केस में हम पाई ऑफ द पाई यूज करते हैं। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट, इस पे जाएंगे पाई ऑफ द पाई। तो पाई ऑफ द पाई क्या करेगा कि नीचे से 3 लास्ट के 2 या 3 या 4 जितना भी करो, बेसिकली इसने ज़्यादा ले लिया है, तो कितना लेना है उसके लिए आप फॉर्मेट एक्सेस में आइए, और यहाँ पे 4 इसने लिया, तो हम इसको 3 सेलेक्ट कर देते हैं। 3 हो गया, तो लास्ट के 3 यहाँ पे दिखा दिया। फिर मैं राइट क्लिक करूँ तो इसमें ऐड डेटा लेवल करूँ तो इसके डेटा लेवल ऐड हो जाएंगे। इसके डेटा लेवल के साथ और भी कुछ करना है तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज, कैटेगरी नेम, ये सब आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो लास्ट से बचता है उसको अदर के नाम से यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए अदर के नाम से शो कर रहा है, और उस अदर को यहाँ पे अलग दिखा रखा है। ठीक है, ये आपका पाई ऑफ द पाई होता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारे पास एक चीज़ और यहाँ पे, अगर आप इसमें इंसर्ट में है तो आपके पास पाई ऑफ यहाँ पे बार चार्ट है। तो बार चार्ट को जैसे कॉलम चार्ट था उस तरह से बार चार्ट को यूज करते हैं, लेकिन बार चार्ट का यूज कब करते हैं, जब आपके पास नेगेटिव्स नंबर होते हैं उसमें यूज करते हैं। सेम एरिया चार्ट लाइन चार्ट की तरह होता है, बस एरिया लेके चलता है। ये डॉट लाइन्स दिखाते हैं, ये भी लाइन चार्ट की तरह होता है लेकिन डॉट्स में दिखाते हैं। अदर्स में आपके पास ये अदर्स में स्टैक चार्ट होते हैं, सरफेस चार्ट है। तो एक काम कीजिए दिव्या जी कि आप जो चार्ट के टाइप्स है ना, उस चार्ट के टाइप्स को एक बार लगाने की कोशिश कीजिए, इसके बारे में समझिए। फिर आपको जो जिस टाइप के चार्ट बस समझ में नहीं आ रहा है ना, उस टाइप के चार्ट के बारे में बताइए, आप नोट कर लीजिए, आप बताइए कि ये चार्ट, ठीक है ना, कि कब कवर किए गए हैं, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा डायनेमिक चार्ट। मैं आपका कल से स्टार्ट करूंगा डायनेमिक चार्ट। तो कल आप तो ऑफिस आएंगे ना आप, ठीक है, ये 1 जन को नहीं आएंगे, 1 जन को भी आएंगे, ठीक है।